नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सावन का महीना चल रहा है और आज है शिव के सावन का चौथा और आखिरी सोमवार। देश में चारों तरफ बम बम बोली के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। कांवड़ियों का रेला बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई दे रहा है और सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। महिला हो या पुरुष, हर कोई बस शिव की आराधना में लीन हो चुका है। कोई शिव का अभिषेक घर पर कर रहा है तो कोई मंदिर जाकर। सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ खास चमत्कारी मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं, जहां चारों तरफ बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। इस सावन के सोमवार का विशेष महत्व, क्योंकि आखिरी सोमवार है तो ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों पर देखने को मिल रही है। बस हर कोई शिव की आराधना में लीन है और ऐसे में आखिरी सोमवार के दिन कई तरह के जो अनुष्ठान हैं वो भी आज के दिन किए जाते हैं। महाकालेश्वर और विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो लगभग 5 लाख से ज्यादा भक्त यहां पर पहुंचने का अनुमान प्रशासन की ओर से जताया गया है। और इसी के साथ वाराणसी में श्रद्धालुओं पर फूल भी बरसाए गए, यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वहां पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना चल रही है। आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार, पहले और दूसरे तीसरे सोमवार की तरह ही भक्तों की भारी भीड़। और आज का सोमवार विशेष इसीलिए भी क्योंकि आज कई तरह के जो अनुष्ठान हैं वो किए जाते हैं। देश के सभी शिव मंदिरों में, चाहे वो छोटा शिवालय हो या बड़ा, हर जगह भक्तों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों समेत कई मंदिरों में लोग जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं आखिरी सोमवार की जहां पर बात करें तो क्योंकि आखिरी सोमवार है और इसीलिए उज्जैन के महाकालेश्वर और भगवान काशी विश्वनाथ धाम में 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान भी जताया गया है, जिसके लिए विशेष इंतजामात प्रशासन की ओर से किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। और चलिए, हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आप बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या कुछ विशेषता है उस मंदिर की और किस तरह का उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। शुजालपुर से हमारे साथ ओम मेवाड़ा जुड़ गए हैं। ओम, कहां पर आपकी मौजूदगी है और वहां की क्या विशेषता है? भक्तों में आज के दिन का आप कितना उत्साह अभी इस वक्त देख पा रहे हैं? जी, के बाबा जटाशंकर महादेव में उपस्थित इस वक्त लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। बाबा महाकाल का जल अभिषेक होगा। बहुत महाकाल बाबा की एक शाही सवारी निकलती है 4 अगस्त को। बड़ी लंबी चौड़ी सवारी की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस मंदिर पे खड़े हुए ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, इसका 550 साल जटाशंकर बाबा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जमदग्नि मुनि ऋषि की जो भूमि है, यहाँ पर तपस्या की गई थी। औरंगजेब ने भी इस मंदिर को खंडित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये मंदिर यथास्थिति में जटाशंकर महादेव के नाम से परिचित है। अभी जो व्यवस्थाएं चल रही है मंदिर के, भीड़ भाड़ देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पर अभिषेक होगा बाबा महाकाल का। और हमारे पास जो यहाँ की समिति है, वो हमारे साथ समिति के कुछ लोग भी हमारे पास है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है। बाबा जटाशंकर महादेव क्या शाही सवारी शुजालपुर में भ्रमण करेगी, क्या व्यवस्था रहती बाबा की पालकी की यहाँ पर? जय श्री महाकाल। बाबा की पालकी की 13 झांकियां हैं, जो कि बाबा की पालकी की शाही सवारी बाबा जटाशंकर महादेव नगर भ्रमण पे निकलेंगे अपनी प्रजा का हाल जानने। तो अभी यहाँ पर झांकियां निकलेगी, वो सब भी मतलब देखने लायक है। और आप अभी ज्यादा से ज्यादा आए और सेवा का लाभ लेवे और बाबा का आशीर्वाद लेवे, क्योंकि बाबा आज स्वयं, ये हमारा 3रा वर्ष है जो कि बाबा जटाशंकर महादेव नगर के पालन नगर भ्रमण में निकल रहे हैं अपनी प्रजा का हाल जानने। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर लाभ लेवे। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? क्या प्राचीन व्यवस्था है महाकाल बाबा की? क्या कृपा है? सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। पहले कहना चाहूंगा कि यह सवारी आज से 40 वर्षों पहले भी निकाली जाती है, लेकिन किसी कारणवश इसे रोक दिया गया था या परेशान। लेकिन उसी बेस पे, उसी तरीके से हम हमारे महादेव की सवारी निकालते हैं। यह शाही सवारी सभी भक्तों के लिए एक संदेश है कि हम, हमारे आराध्य जो है सनातन धर्म के केंद्र में महादेव, वो जब नगर भवन पर निकलते हैं तो जो प्रजा का हाल होता है वो स्वयं जान लेते हैं। और कई वर्षों कई लोग इस सवारी के लिए इंतजार करते हैं। हमने 3 वर्षों से चली आ रही है
लेकिन जो महादेव के भक्त रहते हैं उन्हें इस त्योहार का बेसब्री से इतना इंतजार रहता है कि जब महादेव नगर भ्रमण पर जाते हैं तो उनकी क्या क्या व्यवस्था रहती है सवारी? व्यवस्थाएं हमारी ऐसी रहती है कि हमारे पास हमारी जो सुरक्षा है उन झांकियों के लिए हमें सुरक्षा टीम जो है हमारी अलग अलग गठित करते हैं। हमारे एनिमल फोर्स है और बाहर की व्यवस्थाओं के लिए सुरक्षा कर्मी है, हमारा पुलिस प्रशासन करता है। और व्यवस्थाओं के साथ ये था कि हम सभी भक्तों को कोशिश करते हैं कि अच्छे रूप से दर्शन हो पाए। कितनी पब्लिक का अनुमान रहता है आज झांकी आने का? आज लगभग अगर अनुमानित आप देखा जाए तो 30 से 50,000 के बीच हमारी उम्मीद है। क्या क्या साइडों में चलते हैं हाथी घोड़े पालकी? क्या सभी बैंड बाजे ढोल नगाड़े डीजे हाथी पर सवार होकर बाबा बंद करके ये वाली हमारा जो पालकी का एक दृश्य होगा आप देखेंगे तो मन। तो यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनका कहना है कि बाबा की शाही सवारी बहुत ही ढोल नगाड़े हाथी घोड़ों के साथ निकलती है। यहाँ मंदिर में जो प्राचीन मंदिर है जो भीड़ लगी है, यहाँ पर बाबा को भी सजाया जा रहा है। यहाँ पे 10 बजे करीब अभिषेक होगा, महाअभिषेक बताया जाएगा और 50,000 पब्लिक की शाही सवारी में बाबा नगर भ्रमण पर निकलेंगे। लगातार चौथा साल है जटाशंकर महादेव मंदिर की सवारी का। निपा बिल्कुल, देखिए शाही सफारी आज निकलने वाली है क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगभग आखिरी सोमवार के दिन विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, शिवालयों पर भंडारों का आयोजन होता है, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। और ऐसे कि जैसे कि आपने बताया कि आज के दिन जटाशंकर महादेव से शाही सवारी निकलने वाली है। क्या समय लगभग तय किया गया है शाही सवारी को लेकर? और जैसे कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में पब्लिक वहां पर शामिल होने वाली, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से वहां की गई हैं? पूरी व्यवस्था है, पुलिस फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर। पुलिस फोर्स की बात करें तो काफी पुलिस फोर्स आ चुका है। बाबा की शाही सवारी का समय स्टार्ट होगी महाकाल जटा मंदिर से, तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की सवारी रहेगी जो सुजालपुर नगर भ्रमण पर करती हुई वापस जटाशंकर महादेव पे आएगी। यहाँ पर राम मंदिर के पास शिव पार्वती का मिलन होगा, एक ऐतिहासिक मिलन बताया जाता है क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में जनता जब पहुंचती है तो पूरे नगर में ऐसा लगता है कि आज बाबा स्वर्ग से उतरे हैं। क्योंकि जो सवारी है जो हाथी घोड़े पालकी बाबा का एक सजावट का भव्य रूप दिया गया है। बाहर से प्रदर्शनकारी भी आते हैं, अखाड़े भी आते हैं जहाँ पर अपनी प्रदर्शनी दिखाते हैं। इस सवारी का ऐतिहासिक नाम दिया गया है, जैसे जटाशंकर महादेव का नाम दिया गया है, ऐसे बाबा महाकाल उज्जैन की सवारी के बिल्कुल पद चिन्हों पर इस सवारी को निकाला जाता है। भक्त उमड़ कर आते हैं और यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है बहुत अच्छी प्रशासन व्यवस्थाएं रहती है। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी लगा चुके हैं, जगह जगह बैरिकेड्स लगा चुके हैं, लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से निगाह रखी जाएगी। की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह का डिसमैनेजमेंट वहां पर ना हो। जैसे कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में लोग शाही सवारी में शामिल होते हैं, ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और बने रहिए हमारे साथ। नर्मदापुरम से संजय मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी जहां से बहती है और कहा भी जाता है कि नर्मदा नदी का तो हर कंकड़ शंकर होता है, ऐसे में नर्मदापुरम की हम बात करें तो वहां पर आज के चौथे और आखिरी सोमवार के लेकर कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में? कहां आपकी मौजूदगी है, वहां से तस्वीरें दिखाइए। मैं इस समय मौजूद हूँ काली महादेव प्रसिद्ध मंदिर में। इस मंदिर की जो है वो बहुत बड़ी विशेषता है। जैसा कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 100 से 200 साल के आसपास वहाँ है और जो व्यक्ति उज्जैन के महाकाल करने नहीं जा पाता है तो यहाँ पर दर्शन करने आता है और अपनी मनोकामना पूरी करता है। इस समय आज से भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे जो मंदिर के जो पुजारी जी हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे मंदिर की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है? काली महादेव मंदिर काफी प्राचीन है, ये पुराना है, मगर इसमें मंदिर निर्माण आज से 200 साल पहले की और तो अभी एक नया मंदिर बनाया है, उज्जैन की छवि बनाया है जो कि उज्जैन के शिखर स्वरूप ही है, बिल्कुल शिखर का कॉपी। और जो कार्यक्रम होते हैं जो महाआरती होती है, भस्म आरती होती है, पाल की शोभा उज्जैन की तरफ से ही यहाँ निकाली जाती है और उज्जैन के पुजारी को पूछ के यहाँ बाकी सब कार्यक्रम किए जाते हैं। ये विशेषता है कि उज्जैन में जैसा कि महाकाल के दर्शन करने लोग नहीं जाते हैं तो यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी बीच हमारे बीच यहाँ के एक भक्त मौजूद है जो कई वर्षों से यहाँ की सेवा भी कर रहे हैं और मंदिर के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। आइए बात करते हैं। ऐसी मान्यता है काले महादेव प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे नर्मदा जी हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ आती है तो शंकर जी का अभिषेक करके ही नर्मदा जी उतरते हैं, ऐसी मान्यता यहाँ की है। और जब से मैंने कुछ संभाला, जब से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ, मंदिर की मान्यता भी है और
दिव्यता भी है और यहाँ जो भक्त आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो नर्मदापुर संभाग का देखते हैं कि हमारे उज्जैन की तट पे बना महाकाल मंदिर है और यहाँ के लोगों को सबको लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार की व्याधि हो, सब लोग यहाँ पर भाव से आते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है, ऐसी मेरी मान्यता रही है। जी बिल्कुल होगा कि यहाँ की विशेष तो तो ये है कि जब यहाँ पर नर्मदा जी का जलस्तर बढ़ता है, तो जब नर्मदा जी अपने रोड में आती है तो यहाँ का जो काली महादेव का जो मंदिर है, इस मंदिर में आकर के एक अभिषेक किया जाता है। मतलब नर्मदा जी का जो जल है वो अभिषेक करके ही, भोलेनाथ का अभिषेक करके यहाँ पे वापस लौटता है। जी बिल्कुल संजय, और देखिए लगातार ये कहा भी जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, और ये मान्यता है इस मंदिर में लोगों की कि जब भी नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ता है तो नर्मदा जी स्वयं भगवान शिव का जल अभिषेक करती है। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ इंदौर से योगेश भी जुड़ गए हैं। योगेश, सीधा आप ही का रुख करेंगे। इंदौर में उस वक्त आपकी मौजूदगी किस जगह पर है, किस मंदिर में है, और आज के दिन का क्या हर्षोल्लास वहां पर देखा जा रहा है? कोई विशेष पूजा अनुष्ठान आज के दिन किए जा रहे हो, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है, चौथा सोमवार, और आज के दिन का विशेष महत्व भी होता है। देखिए, मैं इस वक्त सिद्धेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर जो विजयनगर में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आश्रम भी है यहाँ पर। वो मेरे जो आसपास जो परिसर है, परिसर में हनुमान जी का मंदिर है, शनि भगवान का मंदिर, और मैं वहाँ पर भोले बाबा की पूजा अर्चना हो रही, शिव भगवान की पूजा अर्चना बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भगवान शंकर को जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, तो उनका पूरी जो बिल पत्र और चढ़ा रहे हैं, और बड़ी संख्या में अपनी महिलाएं साथ में युवा भी जो है बड़ी संख्या में अब जुड़ने लगे हैं, क्योंकि युवाओं का जो ध्यान है और खासकर शंकर भगवान को लेकर उनका जो विशेष स्नेह और विशेष आराधना देखी जा रही है। इंदौर के पास ही अब दो प्रसिद्ध के जो फेमस है, उज्जैन और महाकालेश्वर, और दूसरा है ओमकारेश्वर जो ममलेश्वर के नाम से मशहूर है। इसके अलावा महेश्वर जो है वो भी नर्मदा नदी का घाट है, वहाँ पर भी शंकर भगवान की विशेष पूजा इसलिए होती है कि आपको पता ही हो कि अहिल्या बाई होलकर ने जो है मालवा क्षेत्र में खासकर जो महेश्वर है वहाँ पर उनका स्थान हुआ करता था, अहिल्या देवी होलकर, वहाँ उन्होंने काफी बड़ी संख्या में शंकर मंदिर बनवा। और आपने देखा होगा अहिल्या देवी होलकर के हाथ में शिवलिंग रहा करता था, शिवलिंग हुआ करता है, और अभी जो आसपास जो स्थान है वो आपको बड़ा सुंदर स्थान है, आश्रम है, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना के साथ में आराधना भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में यहाँ पर शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। आज अंतिम सोमवार है, तो हर भक्त चाहता है कि भगवान शंकर को लेकर उनके जो मन में आराधना है, जो उनकी आस्था है, जो उनकी भक्ति है, वो प्रदर्शित हो, वो दिखाई जाए अपने मन से, भगवान शंकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो आज अंतिम सोमवार के दिन इंदौर शहर में जो विशेष जो प्रसादी का वितरण होता है हर क्षेत्र में, यानी इंदौर में अनगिनत मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, और अनगिनत भंडारे आज चलने वाले, और वहां पर जो खिचड़ी का प्रसाद है वो भोग में लगाया जाएगा और भक्तों को वितरित किया जाएगा। इसके अलावा जो केसर का दूध है वो वितरित किया जाएगा। जो उपवास में जो भी इस्तेमाल जो वस्तु पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर वितरित की जाएगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर 3 भर भक्तों का तांता लगा हुआ। आज अंतिम सोमवार उज्जैन में महाकाल बाबा की सावन की अंतिम सवारी है। सावन की अंतिम सवारी में शामिल होने की बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, पैदल जाते हैं। इसके अलावा कावड़ यात्रियों की बड़ी संख्या जो शंकर भगवान के मंदिर के लिए उज्जैन के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और आज वो जलाभिषेक करेंगे। तो आज अंतिम सोमवार भक्तों की भारी भीड़, सुबह 4 बजे से यहाँ पर लोगों ने दर्शन करना शुरू कर दिया था और ये देर रात तक चलेगा आज का आयोजन। बिल्कुल योगेश, देखिए आज क्योंकि आखिरी सोमवार है और जैसा कि आपने भी कहा कि हर कोई बस चाहता है कि आखिरी सोमवार के दिन, क्योंकि सावन का महीना साल भर में एक बार आता है, सावन के जो सोमवार हैं उनका विशेष महत्व होता है, इसलिए भक्त बस यही चाहते हैं कि कैसे ना कैसे वो आज भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें और इसी वजह से लंबी कतारें हम शिवालयों पर देख रहे हैं। योगेश, आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ
जबलपुर से सोमनाथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब हर जगह देखा जा रहा है। पूरे देश के सभी मंदिरों में भगवान शिव का आज अभिषेक किया जा रहा है। चारों तरफ बोल बम के जयकारे हैं। जबलपुर में कितना उत्साह है, किस तरह से आज भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है, मैं देख रही हूँ आपके साथ पंडित जी भी मौजूद है, तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा और आज के दिन के महत्व को समझाइए। देखिए, संस्कारधानी जबलपुर है। जबलपुर में तो लगातार भक्तों का जो सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और सुबह से ही जितने भी शिव मंदिर है वहां पे लगातार अभिषेक और पूजन किया जा रहा है। तो सावन का आखिरी सोमवार है, जिसको देकर भक्तों में लगातार उत्साह है और सुबह से ही पूजन का सिलसिला जारी है। अभी शिव पार्वती मंदिर में हम खड़े हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुबह से ही अभिषेक लोग करने के लिए आ रहे हैं और जितने भी धार्मिक स्थल है वहां भी जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी है यहाँ पर और जो लगातार सुबह से ही और हर दिन, अभी सावन का पूरा माह जो है, सावन के माह पे विशेष पूजन किया जाता है। पूरा परिवार के साथ ये पूजन करते हैं, तो ये विशेष तौर पर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी बताएं, किस तरह का पूजन आप लोग करते हैं सुबह से, क्या मंदिर? सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव। देखिए, आज हम खड़े हैं प्राचीन शिव मंदिर में और शिव जी के बारे में बोलना तो जैसे गूंगा गुड़ का बखान करे, कर नहीं सकते। लेकिन जो जानकारी है हमें, ये सावन मास जो है, सावन मास में समुद्र मंथन हुआ था जिसमें कि हलाहल निकला, जिसको शिव जी ने ही कंठ में धारण किया और तब शिव जी ने विष का प्रभाव करने के लिए जल का उनके ऊपर अभिषेक किया और तब से शिव जी के ऊपर जल का अभिषेक किया जाता है। इस श्रावण मास में शिव और पार्वती इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और विष्णु जी शयन में रहते हैं चतुर्मास में, तो पालनकर्ता का कर्तव्य भी शिव जी ही निभाते हैं। और शिव जी इतने भोले भाले हैं, उनको यदि तुरंत प्रसन्न करना हो तो एक लोटा जल ही पर्याप्त है। इसके आगे मैं क्या कहूँ, भक्त लोग खड़े हैं। बोले शंकर भगवान। बताएं, सुबह से ही पूजन किया जा रहा है। अभिषेक 5 बजे से अभिषेक प्रारंभ हुआ। सभी भक्तजन आए, देश की माताएं बहनें सभी आए। पहला सोमवार हुआ जो हमारा अर्धनारीश्वर का, दूसरा महाकाल का, तीसरे हुआ काल भैरव, अब आज होगा गोपीश्वर महादेव। तो शाम को बहुत भीड़ भाड़ रहती है और बहुत दूर दूर आज दर्शन करें। जी बताएं, कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में और क्या मंदिर की खासियत है? मुझे आज से 45 साल हो गए। प्राचीन मंदिर है, यहाँ का प्रतिष्ठित मंदिर है। रोजाना भक्त लोग आते, सावन में तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है और तांता लगा रहता है। और सुबह से ही 5 बजे से आज पूजा पाठ चल रही है और भोलेनाथ की कृपा हम सबसे बनी रहे और इसी प्रकार से हम लोग इनके इसमें लगे रहे। भैया बताएं कि कब से आप इस मंदिर में आ रहे हैं और क्या मान्यता है? सुबह आज सावन का आखिरी सोमवार है, पूजन किया जा रहा है। जी, मेरे को आजकल बचपन से मैं आ रहा हूँ और यहाँ से बहुत ही आनंद सुकून मिलता है और बढ़िया भोले भगवान का दर्शन करते हैं, दिल पर चढ़ाते हैं। सावन का महीना है, भक्त लोगों का तांता लगा हुआ है, आनंद ही आनंद है। सुबह से भी पूजन आप कर रहे हैं? सुबह से ही पूजन चालू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ठीक है जी। लगातार जो भक्तों की भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है और यहाँ पे शिवलिंग निर्माण भी किया जाएगा और भी अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जितने भी मंदिर है संस्कारधानी में, उन सब में कार्य किए जा रहे हैं। जी पाल जी। बिल्कुल सोमनाथ, देखिए जिस तरह से आपने बातचीत भी की, पंडित जी ने आज सावन के आखिरी सोमवार का विशेष महत्व भी बताया है, क्योंकि वैसे भी सोमवार की जहां पर बात की जाती है तो भगवान शिव को सोमवार जो है वो पूरी तरह से समर्पित होता है और जब सावन के सोमवार की बात की जाती है तो और बेहद खास ये हो जाता है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ सोमनाथ। हमारे साथ अखिलेश भी लगातार भिंड से बने हुए हैं। अखिलेश, इस वक्त कहाँ आपकी मौजूदगी है? और मैं आपके हाथ में अम्ब्रेला भी देख पा रही हूँ, उससे नजर आ रहा है कि बारिश भी वहां पर हो रही है, यानी कि आज कुदरत खुद भगवान शिव का अभिषेक भी कर रहा है। कहाँ आपकी मौजूदगी है और वहां पर किस तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है? आज के दिन का कितना उत्साह है? बताना चाहेंगे, आज सावन का आखिरी सोमवार है तो ऐसे में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ हो रही है और सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तो ऐसे में भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी लग रही हैं। तेज बारिश होने के कारण भी यहाँ भक्तों की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। सबसे सुप्रसिद्ध भिंड में बनखंडेश्वर मंदिर है तो सुबह से हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। 4 बजे से ही मंदिर पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था लगाई गई है क्योंकि कोई प्रकार की वहाँ पर परेशानी ना आए।
ऐसे में मंदिर पर जो भीड़ की व्यवस्था को देखते हुए जगह जगह यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बनखंडेश्वर मंदिर यहाँ सुप्रसिद्ध मंदिर है और आखिरी सोमवार होने के कारण आज भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सुबह से ही 6 बजे से यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी, तो ऐसे में उसके तेज बारिश होने के बाद भी यहाँ भीड़ में कोई कमी नहीं आई और लगातार यहाँ भक्त आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही भगवान शिव की यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी सोमवार होने के कारण यहाँ पर भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसे में यहाँ जगह जगह जो मंदिर है, यहाँ चाहे बौरेश्वर धाम की बात करें, जहाँ जो प्राचीन बहुत मंदिर है जो भिंड मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी आज काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। लगभग लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। तो ऐसे में वहां पर पुलिस प्रशासन की सुबह से ही व्यवस्थाएं की गई है। जो यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, तो ऐसे में उन पर सुबह से ही 4 बजे से लंबी कतारें लग रही हैं और आखिरी सोमवार पर यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। भक्त बड़ी ही पूजा अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हैं और अपनी भगवान शिव से बिल्कुल अखिलेश, सभी जगह की अगर हम बात करें, हर जगह पर शिवालयों पर उसी तरह की भीड़ है, भक्तों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग की अगर बात की जाए तो हर जगह विशेष अनुष्ठान आज किए जा रहे हैं। सुबह से ही लगभग 2:30 बजे 3 बजे कपाट जो है वो खोल दिए गए थे शिवालयों के, ताकि दर्शनों को बाबा महाकाल के दर्शन हो सके। और चलिए फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज सावन का आखिरी और चौथा सोमवार है, सभी शिवालयों पर भक्तों की भीड़ है और हर कोई बस यही चाहता है कि आज, क्योंकि आखिरी सावन का सोमवार है, तो भगवान शिव का अभिषेक कर लिया जाए। और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।